तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जीआईसी प्रवक्ता हेतु 800 क्वेश्चन की करंट की जो है स्पेशल सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसके 5 पार्ट जो है ऑलरेडी पहले से कंप्लीट हो चुके हैं और ये छठा पार्ट है। तो चलिए वीडियो को फटाफट प्रारंभ करते हैं। और एग्जाम से पहले जितने भी मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, उन्हें आप हर हाल में कंप्लीट कर लें। तो चलिए, बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पेन कॉपी लेकर के बैठें और फटाफट जो है अपने आंसर नोट करते रहें। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में बताना है कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। चारों ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर आपको फटाफट नोट कर लेना है और उसका सही आंसर है ए, कोसी नदी। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 347। इसका सही आंसर आपको बताना है, चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं। समय कम होने की वजह से दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट के ये मैसेज आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बात आपकी सही है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन जो हैं 800, ये कंप्लीट नहीं हो पाएँगे। एक्सप्लेन करने का मतलब है कि मुश्किल से 20 क्वेश्चन ही आपके हो पाएँगे लगभग 45 मिनट में। सभी को पता है, आप दूसरे वीडियो देख सकते हैं, चाहे वो मेरे वीडियो हों या किसी के भी हों। तो मेरा तरीका ये है कि भाई पढ़ाई लास्ट टाइम में जो है पढ़ाई का जो दायरा होता है उसे बिल्कुल फास्ट रखना चाहिए और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज पूरी स्टार्ट की गई है। तो 347 का जो सही आंसर है वो है सी, 20 जून। निम्न में से किस देश में बर्ड फ्लू का H10N3 स्ट्रेन से संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तैयार कर लेना इसे अच्छे से। 348 का जो सही आंसर है वो है डी, चाइना। हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? राष्ट्रपति थे, नाम था केनेथ कोंडा। किस देश के राष्ट्रपति थे वो पूछा गया है। तो 349 का जो सही आंसर है वो है बी, जाम्बिया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया? और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 350 और इसका सही आंसर है वो है दिल्ली। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। विश्व का जो है सबसे बड़ा तीसरा, याद रखना, थर्ड नंबर का हीरा मिला है और अफ्रीकी देश में मिला है, तो उस देश का नाम हमें याद रखना है। 351 का सही क्वेश्चन आंसर है वो है बोत्सवाना। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मिल्खा सिंह का निधन हुआ है। वो किस फील्ड से संबंधित है? मिल्खा सिंह के बारे में सभी लोग जानते हैं और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएँगे। पहले लिखना है 352, उसके बाद में एबीसीडी जो भी आपको सही लगता है वो आप क्लिक करके सेंड करेंगे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 353 और इसका सही आंसर है ए, राजस्थान। हाल ही में दैहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? दैहिक पटकाई वन्यजीव अभयारण्य, ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि किस राज्य में है, खाली इतना, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है, हाल ही में घोषित किया गया है इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और 354 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि असम। निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। 355 और इसका सही आंसर है सी, अमर्त्य सेन। हाल ही में किस देश के साथ कॉर्पेट युद्धाभ्यास किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत ने जो है और किस देश के साथ मिल करके ये युद्धाभ्यास संपन्न किया है हाल ही में? यानी करंट का क्वेश्चन है और युद्धाभ्यास से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन जरूर आते हैं, याद रखना। कोई ना कोई युद्धाभ्यास, चाहे मैत्री हो, इस तरीके से पूरी सीरीज जो पिछले वाले में भी कुछ युद्धाभ्यास मिले हैं वो उसमें से आप कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर जो है आप तैयार कर लें। 356 इसका सही आंसर है सी, थाईलैंड। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से प्राप्त हुआ है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में सबसे ज़्यादा एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? वो आपको बताना है। अमेरिका, चीन, जापान, सिंगापुर। 357 और इसका सही आंसर है डी, सिंगापुर। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के लिए डब्ल्यूटीओ मिशन में निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये आपको बताना है।
358 का सही आंसर है डी आशीष चांदोरकर। हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोबोट के रोवर का नाम क्या है? 2023 तक चंद्रमा पर नासा के द्वारा रोवर का नाम बताना है आपको। 359 और इसका सही आंसर है सी वाइपर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियुक्ति वाला एक टॉपिक होता है दोस्तों, नियुक्ति वाला, वहां से क्वेश्चन है। और नियुक्ति वाला करंट में जो है नियुक्ति से भी क्वेश्चन आते हैं, इंटरनेशनल नियुक्ति या फिर राष्ट्रीय नियुक्ति। तो 360 का जो सही आंसर है वो है सी सत्या नडेला। नेक्स्ट, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नामकरण किस देश ने दिया है? यास, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आया है जिसका नाम है यास, और इसका जो नामकरण किया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? 361 और इसका सही आंसर है डी ओमान। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपनी स्पीड फास्ट रखें पढ़ाई के लिए, चाहे बात ये जीएस की नहीं है, चाहे जीएस हो या फिर सब्जेक्ट हो। जो भी आप तैयार कर रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ करें। 362 और इसका सही आंसर है सी गुजरात। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन-सा स्थान मिला है? सूचकांक वाला एक पूरा वीडियो मैंने कराया है, तो अगर आपने नहीं देखा उसे कर लें, क्योंकि सूचकांक से 3 से 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं। तो 363 का जो सही आंसर है वो है डी 14वां। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? नमस्ते योग। 364 आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा और इसका सही आंसर है आयुष मंत्रालय। हाल ही में कौन डब्ल्यूएचओ के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? 365 का जो सही आंसर है वो है ए यानी पहला मुकेश शर्मा। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य की पहल है? ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान? 366 और इसका सही जवाब है वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर हाल में इसे तैयार कर लेना भाई। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिन्हें मैं इंपॉर्टेंट या मोस्ट इंपॉर्टेंट बताता हूँ, उन्हें बिल्कुल बहुत अच्छे से बिल्कुल एक तरीके से हर हाल में पढ़ लेना है। 367 और इसका सही आंसर है आपका वो है बी अरुण कुमार मिश्रा। प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? 368 का जो सही आंसर है वो है बी यानी 15 जून को। निम्नलिखित में से किस भारतीय को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? इंटरनेशनल बिजनेस बुक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 369 का जो सही आंसर है वो है बी यानी कि नितिन राकेश। शहर को पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? 370 और इसका सही आंसर जो है वो है ए लखनऊ। और यूपी का होने के कारण, ये अगर यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। थैला बैंक, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि थैला बैंक का संबंध किससे है? ठीक है, सब्जी लाने हेतु इस तरीके से, या पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए, इस तरीके से जो है 4 ऑप्शन आएँगे। नगर निगम यानी लखनऊ नगर निगम के द्वारा पॉलीथीन मुक्त बनाने हेतु इसे शुरू किया गया। हाल ही में किन फ़िल्मों के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 साल की उम्र में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे यानी किस टाइप की फ़िल्म बनाते थे? 371 का जो सही आंसर है वो है आपका ए कन्नड़ अभिनेता थे। 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? नाटो वगैरह जो बड़े-बड़े संगठन हैं, इन्हें हर हाल में आपको तैयार करना है। और 372 का जो सही आंसर है वो है बेल्जियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। नाटो। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह घोषणा की है? जी हाँ, पहला जो है लकड़ी से बनाया गया है उपग्रह, उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। और ऐसा करने वाला ये विश्व का पहला देश होगा, याद रखना। तो कौन सा वो देश है?
374 का जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि न्यूजीलैंड। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। अभी तक दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते। और जो भी न्यू स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से कंप्लीट जीएस आपकी कराई जा रही है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो। प्रति वर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 375। इसका सही आंसर है बी, 14 जून। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंकटाड बड़ा संगठन है ये, ठीक है, व्यापार और विकास से संबंधित यूएनओ का अंकटाड। और इसके जो महानिदेशक बनी है 376, वो है रेबिका ग्रीनस्पैन। रेबिका ग्रीनस्पैन, जी हाँ। हाल ही में वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला? 377 का जो सही आंसर है आपने नोट कर लिया होगा, और इसका सही आंसर है सी, मेघा राजगोपालन। 12-13 जून को 47वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने बताया ना कि ये जो 800 क्वेश्चन की सीरीज है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। और अगर ये पूरी सीरीज तैयार कर ली तो कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इससे बाहर करंट नहीं आने। 378 का जो सही आंसर है वो है ए, ब्रिटेन। बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। G7 जो संगठन है, इसका जब भी शिखर सम्मेलन होता है, ये कोई छोटा मोटा सम्मेलन नहीं है, विश्व के सबसे विकसित देशों का संगठन है, तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 379, और इसका सही आंसर है 12 जून। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निदेशक कौन बने हैं? ठीक है, भारत की बात पूछा गया है कि भारत के में जो है इसके उपाध्यक्ष और निदेशक किसे बनाया गया है, तो इसका सही आंसर है वो है डी, आशीष सर्राफ। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी, साउथ कोरिया। हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप यूपी का अगर पेपर दे रहे हैं, जैसे कि जीआईसी है या कोई सा भी है, तो अपने स्टेट का कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ये तो हाई कोर्ट की बात है। 342 का जो सही आंसर है वो है मुनेश्वर नाथ भंडारी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस। अच्छे से तैयार कर लेना, देख लेना, हाल ही में चेंज हुए हैं। इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष। 383 का जो सही आंसर है वो है बी, डेवी हैबिट। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य में, यानी ये जो बनेरघट्टा राष्ट्रीय पार्क है, ये किस राज्य में स्थित है, उसके बारे में बताना है। तो 384 का जो सही आंसर है वो है डी, कर्नाटका। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? 385, इसका आंसर आपने नोट कर लिया होगा, और इसका 385 का जो सही आंसर है वो है स्फूर्ति प्रिया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? इसके बारे में आपको बताना है। 386, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले वीडियो में भी ये कराया जा चुका है। तो जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो कंप्लीट की है, यानी अच्छे से तैयार की है, वो लोग आंसर जरूर दें भाई। और जिन्होंने नहीं देखा वो तुरंत जो है देख सकते हैं। टेलीग्राम में भी वो मिल जाएंगे, और प्लेलिस्ट में, जीएस की प्लेलिस्ट में भी और करंट की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे सारी चीजें। चर्चा में रहा राय मोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? 387 का सही आंसर जो है वो है असम। यहाँ गलत लिखा है, ये है असम, याद रखना। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 सूचकांक से संबंधित है। देखिए सूचकांक वाला, मैंने कहा ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप देख सकते हैं। सूचकांक को बिल्कुल भी हल्के में मत लें, इसे तैयार कर लें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगने हैं इसे तैयार करने में, और इतने में इतने ही क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। 2-4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। 388, और इसका जो सही आंसर है वो है सी, 117वां स्थान पर्यावरण में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना के वेरिएंट का नामकरण किया है, ये आपको बताना है फटाफट। कौन सा है?
389 और इसका सही आंसर है डी, डेल्टा और कप्पा। ये भी रिपीट हुआ है। हाल ही में एचएसबीसी इंडिया के नए सीईओ किसे बनाया गया है? 390 और इसका सही जवाब है हितेंद्र दवे। किस रेलवे जोन में 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3.5 किलोमीटर लंबी है रेलगाड़ी, लेकिन मालगाड़ी है, याद रखना, और जिसका नाम है वासुकी, ये लॉन्च किया है। उस जोन का नाम बताना है आपको। तो 391 का जो सही आंसर है वो है सी, दक्षिणी पूर्वी मध्य रेलवे। अच्छे से तैयार कर लेना, देख देख लेना इस क्वेश्चन को। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही आंसर आपने नोट कर लिया होगा। सही आंसर है इसका बी, 8 जून। हाल ही में कौन पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अगले अध्यक्ष बने हैं? अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 393 और इसका जो सही आंसर है वो है संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है 394 का, और इसका सही आंसर है ए, रूस। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 395 और इसका सही जवाब है विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिले एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी आते हैं, कई बार तो मिलान करने के लिए दे देता है, तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। 396 का जो सही आंसर है वो है सी, 7 जून, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। हाल ही में भारत में मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी कौन बने हैं? 397 और इसका सही आंसर है बी, परेश बी लाल। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? पृथ्वी प्रणाली वेधशाला इसरो ने किसके साथ मिल करके, वो आपको बताना है। 398 और इसका सही आंसर है नासा के साथ, और ये इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी प्रणाली वेधशाला इसरो के द्वारा, इसरो भारत की एजेंसी है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कमजोर विद्यार्थी हैं आर्थिक रूप से, उन्हें जो है कोचिंग योजना फ्री में शुरू की गई है उनके लिए। 399 और इसका सही आंसर है भी, राजस्थान। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया? दोस्तों एक चीज याद रखना, थीम भी कई बार पूछी जा चुकी है पेपर में, टीसीएस वगैरह में, तो एक क्वेश्चन थीम का आता ही आता है। कभी विश्व पर्यावरण दिवस का पूछ लेता है, कभी प्रवासी भारतीय दिवस का पूछ लेता है। इस तरीके से जो है आपको ये चीज भी याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 400 का जो सही आंसर है वो आपने ठीक से पढ़ लेना है और फिर अपना जवाब नोट कर लें। सही आंसर है वो है सी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है? फाल्कन 9 प्रक्षेपण यान है ये। अब बताना है कि किस एजेंसी ने ऐसा कारनामा किया है, 60 जो है ब्रॉडबैंड उपग्रहों को लॉन्च किया है। 401 और इसका सही आंसर है सी, स्पेसएक्स। नेक्स्ट 31 मई को कॉमिट टू क्विट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? 402 का सही आंसर है 31 मई। याद रखना 31 मई। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि 31 मई को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, याद रखना ये इस तरीके से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे मैं बता रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने वाला दक्षिण एशिया का देश कौन सा बना है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल, भूटान, इनमें से कौन सा सही है? तो 403 का ये जो सही आंसर है, श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला वो है ए, बांग्लादेश, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 404 की तरफ बढ़ते हुए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की शुरुआत की है? 404 और इसका सही आंसर है बी, असम। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? 405 और इसका सही आंसर है सी, फर्स्ट वाला, 1 जून। 1 जून। हाल ही में किस देश की
त्सांग इन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतेह करने वाली महिला बन गई है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। सबसे कम समय में, उम्र नहीं सॉरी, सबसे कम समय में, यानी बहुत जल्दी फतेह कर लिया इन्होंने एवरेस्ट। टाइम कम लिया है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले क्वेश्चन हो चुका है पहले की सीरीज में। और इसका सही आंसर है ए, हांगकांग। आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ आयोजित होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईपीएल 2021 का दूसरा चरण कब होगा? सितंबर-अक्टूबर। ये कहाँ होगा वो बताना है आपको। 407 का जो सही आंसर है वो है डी, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छे से तैयार कर लेना इसे। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष, 4 ऑप्शन ये रहे, फटाफट बताइए इसका जवाब। और इसका सही जवाब है बी, जगन्नाथ विद्याधर महापात्र। प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? 409 का सही आंसर है ए, 28 मई को। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएई का गोल्डन वीजा किस अभिनेता को मिला है बॉलीवुड के? 410। और इसका सही आंसर है बी, संजय दत्त। हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर ह्यूरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसने ऐसी उपलब्धि हासिल की है वो आपको बताना है। 411। और इसका सही आंसर है दोस्तों वो है चाइना। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं नियुक्ति वाले में, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो इसका सही आंसर है वो है टीबी नरेंद्र। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक नहीं करते आप लोग, बार-बार कहता हूँ, इसी वजह से मुझे बार-बार कहना पड़ता है। भूल जाते हैं आप लोग पढ़ाई के टाइम में, मस्त हो जाते हैं बिल्कुल। चलिए, नागरिकों को मानसून के दौरान पेड़ लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना की शुरुआत की है? 413। और इसका सही आंसर है बी, मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? 414 का सही आंसर है वो है वीवीआर सुब्रमण्यम। दोस्तों 414 क्वेश्चन तक ही हम आज करेंगे और इसके बाद में फिर हो सकता है कि देर रात तक या शाम तक मैं अगला वीडियो इसी से संबंधित जो है अगली सीरीज का उसे अपलोड कर दूं। तो फटाफट जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को फिर कह रहा हूँ फटाफट लाइक जरूर कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।